कबीर औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, भारत पेट्रोल पंप के बैक साइड, प्लॉट नंबर 49, शिवपुरी रोड, किशनपुरा, पीपली। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें यदि मैं कहूं तो करनाल रोड से सीधी तस्वीरें पिपली के नज़दीक से मैं दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, लगातार वीडियो के साथ आपने बने रहना। और दोस्तों, जहां मैं खड़ा हूं मैं आपको बताऊं तो कबीर औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, भारत सरकार के आयुष द्वारा प्रमाणित औषधियाँ यहाँ मिलती हैं। बहुत से लोगों को दोस्तों लाभ हो चुका है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अंग्रेजी दवाइयों से आप लोग जो है वो बच सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, गठिया बाय लिकोरिया, जिसको सफ़ेद प्रदर ये भी बोला जाता है, शुगर, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, रिकन, पुराने से पुराना माइग्रेन प्रॉब्लम, कब्ज, खून की कमी, बीपी का घटना या बढ़ना, पुराने नजले का इलाज, बालों का झड़ना व एस्मा, सफ़ेद हो जाना, उसके अलावा लीवर प्रॉब्लम व सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आइए अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, कबीर औषधालय के बाहर मैं खड़ा हूं और मेरे साथ जो है पेशेंट भी खड़े हैं। उन्हीं से पूछूंगा कि वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं और किस चीज़ की जो है वो दवाई वो ले रहे और फ़ायदा कितना हुआ। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमन कुमार शर्मा है। मैं 2 महीने से यहाँ पर आ रहा हूँ मैं जी। अच्छा, ये बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपको जब आप आए 2 महीने पहले? मेरे को मेन सर्वाइकल और माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पेन रह रहा था और पेट में भारीपन भी रह रहा था। तो 2 महीने हो गए हैं दवाई लेते हुए। मेरे को पेट में के मामले में तो काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है। अभी माइग्रेन के इतना अभी नहीं हुआ, लेकिन हल्का फ़र्क है। तो जिस तरह से इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी दवाई लो, तो दवाई के बाद ही ठीक होगा। वात पित्त कफ का हिसाब जब सेट हो जाएगा तभी ये दर्द ख़त्म होगी। तो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ इनकी। अच्छा, ये बताइए, आपने इससे पहले क्या इंग्लिश अंग्रेजी दवाई भी खाई?
हाँ, इंग्लिश दवाइयाँ भी खाई। इंग्लिश दवाइयाँ खाने से एकदम एट द टाइम रिलीफ हो जाता था, फिर दोबारा वही हो जाता था। तो मैं ये चाह रहा कि किसी तरह से ये बीमारी जो सी है ये जड़ से ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मेरे को किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक से ही बीमारी जो सी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं ये मेडिसिन लेने स्टार्ट किया। कहाँ से आ रहे हो सर आप? मैं कुरुक्षेत्र से ही आ रहा हूँ। क्षेत्र से आ रहे हो, तो आप पिछले 2 महीने से यहाँ पर आ रहे हो। 2 महीने। तो आप क्या आम आदमियों को यानी कि आम पब्लिक को क्या संदेश देंगे आयुर्वेद के बारे? आयुर्वेदिक की दवाइयाँ तो ये तो शुरू से ही आयुर्वेद एक ऐसा है कि इसमें हाँ ठीक है, थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा है जी, लेकिन ये है कि जो भी बीमारी है बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आयुर्वेदिक फ़ायदेमंद है। एलोपैथिक जो दूसरी है वो एट द टाइम रिलीफ ज़रूर दे देती है, लेकिन बीमारी फिर वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं बताऊँ तो कबीर औषधालय प्राइवेट लिमिटेड ये यहाँ का नाम है, और प्लॉट नंबर 49 शिवपुरी रोड किशनपुरा गांव पिपली के बिल्कुल नज़दीक दोस्तों पड़ता है, जहाँ पर ये औषधालय है। दोस्तों मेरे साथ एक पेशेंट और खड़े हैं, उनसे ही मैं पूछूंगा कि ये कितने समय से यहाँ आ रहे हैं और क्या क्या लाभ इनको मिला अभी तक की यहाँ की दवाइयों से। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कालड़ा है जी यहीं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं। जी पिछले 2-2.5 महीने से मिसेज मेरी दवाई ले रही है और मैं भी ले रहा हूँ यहाँ से। नब्ज देख के डॉक्टर साहब बताते हैं सारा अपना, हम बाहर से कराते हैं और MRI कराते हैं, बताएं क्या क्या कराते हैं जी ये सब कुछ नब्ज देख के सब कुछ बताते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। जी तो दवाई डॉक्टर साहब ने दी मिसेज को। अपना 15-20 साल से टांगों में दर्द रहता था, जी। वो आज काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही है। तो आपको लगता है कि मान लो ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदिक है ये जड़ से खत्म कर देता है? बहुत ही बढ़िया, जितना कहीं बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब ये तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, जी जी। और बिल्कुल हल्कापन महसूस करते हैं। आपका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं इसका। अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी आपको जब ये दर्द महसूस हुए होंगे आपने भी अंग्रेजी दवाइयाँ भी खाई होंगी? हाँ हाँ, खाई हैं, बहुत खाई हैं जी, जी। जी। हफ्ता दवाई लो, फिर उसके बाद छोड़ दो, फिर दोबारा दवाइयाँ लो। यानी कि आप रिकमेंड करेंगे प्रत्येक हम तो कर रहे हैं जी, हाँ हम तो कर रहे हैं लोगों को। अपना कई पेशेंट और भी भेजे हैं, वहाँ का बहुत फ़र्क है लोगों को। हमारे परिवार में ही मतलब बड़े भाई साहब हैं, जी भाभी हैं, मतलब मित्र हैं, कई ले रहे हैं और बहुत फ़ायदा हुआ है। भाई साहब तो ठीक हो गए, मतलब उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, जी वो आज उन्होंने हमें बताया था। जी तो आज 6 महीने से वो दवाई लेना ही अब छोड़ के बिल्कुल अब ओके हैं जी। तो मेरे साथ एक पेशेंट और खड़े हैं, इन्हीं से पूछेंगे कितने समय से यहाँ आ रहे हैं और कितना लाभ इनको यहाँ की दवाई से लग रहा है। सर कितने समय से आप कबीर औषधालय में आ रहे हैं? हम यहाँ पे 2 महीने से आ रहे हैं जी आज हमारा चौथा चक्कर है यहाँ पे। जी। हाँ जी, तो किस बीमारी की वजह से आप यहाँ पे आए थे? बस वो सिस्टम इम्बेलेंस ही हो रखा था शरीर का, जी तो उसकी वजह से आए थे। किसी ने रिकमेंड किया था तो यहाँ हम लोग आए। जी। तो आपको आराम लगा है? कुछ लग रहा है बहुत कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आराम है। मैं मेरी वाइफ हम दोनों यहाँ से दवाई लेके जाते हैं, जी। तो हम तो फुली सेटिस्फाइड हैं यहाँ से। रिकमेंड करेंगे और लोगों को आने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है जड़ से खत्म करता है बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल 100% रिकमेंड करेंगे हम इसको। जी जी। हाँ जी। कबीर औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, भारत पेट्रोल पंप के बैक साइड, प्लॉट नंबर 49 शिवपुरी रोड किशनपुरा पीपली। दोस्तों मैं अभी कबीर औषधालय के अंदर ही बैठा हूँ, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ बैठे हैं। तमाम तरह की बातें रहेंगी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दोबारा फिर मेरी यही अपील, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और मैं बताऊं तो मेरे साथ धर्मपाल दास जी हैं और इधर दूसरी साइड में बलजीत दास जी हैं और कबीर औषधालय से ही हैं, उनसे सीधी मेरी बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो बलजीत दास जी आपका स्वागत है वैन न्यूज़ में। सत्साई जी नमस्कार जी। मैं धर्मपाल दास धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, आपने टाइम निकाल के हमारे को टाइम दिया। और कबीर औषधालय की तरफ से जो भी मैं मैसेज दूंगा सब जन भाइयों को, समाज को, हम एक ही उद्देश्य लेके आए हैं कि आज के टाइम में हर इंसान एलोपैथिक की तरफ जा रहा है। एलोपैथिक हमारा एक जीवन का पार्ट है, जरूरी पार्ट। अचानक से कोई चीज़ की हेल्प मिलना, सर्जरी के लिए मिलना, अचानक से कोई दिक्कत आ गई उसके रिलीफ के लिए। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हर इंसान इस पे निर्भर हो गया है। ये अब इससे हट के आपको आयुर्वेद की तरफ दोबारा से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 दोष से 3 रोग हैं। और आयुर्वेद हमारे पार्ट शरीर के 3 ही पार्ट मानता है, वात पित्त कफ। अगर वात पित्त
कफ ओके है तो लाइफ ही ओके है। आज आप देख रहे हैं कि बार बार एक बीमारी बार बार आना, घुटनों का दर्द हो जाना, हर एक को गॉल ब्लैडर की समस्याएं आना, रिमूव कर देना, बार बार बीपी का अप डाउन होना, तो ये चीज़ें सारी वात पित्त कफ पे ही चलती हैं, संचालित हैं। मेरी सब जन से आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेद में जाएं आप और एक बार अपना के देखें और फिर समझें भी आयुर्वेद है ही क्या है। आज से पहले जितने भी राजे महाराजे, पहले प्रजा होती थी, सेनाएं होती थी, उनका इलाज कहाँ होता था? आयुर्वेद में ही तो था। सब कुछ स्टार्टिंग से ही पद्धति आयुर्वेद से ही निकल के आई है। अब हम धीरे धीरे समाज दोबारा से आयुर्वेद की तरफ जा भी रहा है। कोरोना काल के बाद जब से आपने देखा होगा तो आयुर्वेद को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। इसका कारण यही है कि लोग जागरूक हुए हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे मरीज कोई आता है तो आप कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं? और कई बार जो लोग भी बताते हैं कि आयुर्वेद जो है समय ज़्यादा लगाता है ठीक करने में, और अंग्रेजी दवाई जो है तुरंत एक तरह से ठीक कर देती है उसी टाइम। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वाजिब बात आपकी। देखो, आयुर्वेद क्या होता है, जो विकार वात पित्त कफ, मान लो किसी पेशेंट का वात बढ़ रहा है, फिर पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, आयुर्वेद क्या करता है, उस विकार को धीरे 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 निकालता है। और एलोपैथिक क्या करती है, उसको एकदम से दबा देती है। मान लो आपको पेन हो रखा है, आपने टैबलेट ली, वो आपको 10 सेकंड में या 10 मिनट में बिल्कुल रिलीफ दे देगा। लेकिन वात की वजह से जो आपको पेन आया है वो गया कहीं भी नहीं है, विद्यमान है, स्टे है आपके अंदर ही। और आयुर्वेद क्या करता है, उसको धीरे 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 वात को खत्म करता है, तो ताकि बॉडी में पेन ना रहे। जी, इसीलिए ये अंतर है सर। बलजीत दास जी मेरे साथ हैं। सर बलजीत जी, आपका भी स्वागत है वैन न्यूज़ में। मैं भी आपकी धन्यवाद करता हूँ, सबका टाइम दिया जो आपने। और बताइए बलजीत जी, आप नब्ज देख के बताया जा रहा है कि आप बता देते हो बीमारी कौन सी है शरीर के अंदर। हाँ, मैं तो खुद नब्ज नहीं देखता, धर्मपाल दास जी नब्ज देखते हैं। मैं नोट करता हूँ उनकी जो भी दवाइयाँ बताते हैं वो। तो इस पद्धति में वात पित्त कफ के ऊपर ही हम दवाइयाँ नोट करते हैं, उसको बताते हैं। और जिस तरह से 15 दिन के बाद कैंप होता है हमारा, तो उसमें फिर देखा जाता है कि वात डाउन आया है या पित्त डाउन आया है, क्या डाउन आया है, क्या बढ़ा है। तो उस हिसाब से इसमें परहेज जो रखते हैं उनका भी बड़ा रोल है और खाने का भी बड़ा रोल है। इस तरह से दवाइयाँ, परहेज और सब मिलकर उसको कवर करते हैं। और ये एक प्राकृतिक तरीका है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब रिलीफ आता है तब महसूस करता है वो भी कि वाकई ये बेटर देन एलोपैथी। जी, धर्मपाल जी ये बताइए, शुगर एक बहुत नॉर्मली बीमारी है, जैसे 80% लोगों को शुगर ही आज के समय में। तो क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई पद्धति है जो जड़ से खत्म शुगर हो जाए? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, शुगर क्या है? शुगर और बीपी ये दोनों चीज़ें पित्त से चलती हैं। इंसुलिन के बगैर हमारा जीवन भी व्यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा। पहली बात तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाएगा अगर वो शरीर में विद्यमान नहीं है। जी, ऐसा होता क्या है कि धीरे धीरे वो स्टे होने लग जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ क्या है, जैसे जैसे जो इंसुलिन बना, आपके ब्लड में क्लॉट बने और वो चारू रूप से अंदर घुलना बंद हो जाता है। जी, उसके बाद जैसे ही आप सैंपलिंग दोगे तो वो बड़ा हुआ आएगा ही आएगा। हमने क्या करना है, हमारे शरीर का सिस्टम पित्त का ऐसा हो कि वो धीरे धीरे ब्लड में घुलने लग जाए, तो धीरे धीरे आपकी शुगर भी नॉर्मल आने जाएगी। खत्म नहीं होगी, लेकिन वो एक नॉर्मल स्टेज पे रहने लग जाएगी। जी। हाँ जी। तो इसमें समय लगे, कितना समय लग सकता है कम से कम? सर, इस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर पेशेंट कितना खुद भी देख रेख रखता है। हम मान लो हमने आपको औषधियाँ दे दी, आयुर्वेदिक औषधियाँ देने के साथ वो फ्रेज नहीं कर पा रहा है, या जिस चीज़ के लिए उसको बताया जा रहा है वो नहीं कर रहा है, वो टाइम पे योग या टहलना नहीं कर रहा है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर अगर वो हर चीज़ कोऑपरेट करके चलेगा तो बहुत जल्दी इजी सब कुछ संभव है। जी, हाँ जी। तो बहुत जल्दी इजी संभव है, जैसे कि धर्मपाल दास जी ने बताया कि शुगर, क्योंकि तमाम लोगों को दोस्तों शुगर ही तकरीबन लोगों को रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है। प्रत्येक घर में किसी न किसी व्यक्ति जो है, कोई ना कोई व्यक्ति इसी चीज़ से ग्रस्त है। और अंग्रेजी दवाइयाँ वो व्यक्ति खा रहा है। अंग्रेजी दवाइयों का आपको पता है कि वो सुबह और शाम एक टैबलेट जो है वो लेता है 500 mg की, शुगर का मरीज।
तो आयुर्वेद की तरफ दोस्तों आप बढ़िए। आयुर्वेद आपके शरीर की सभी बीमारियों को, तमाम बीमारियों को जड़ से काटने का काम करता है। आप बताइए जी इसके बारे में। अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं डॉक्टर साहब, जैसे घर में कोई महिला है, जैसे पेट में दर्द हो गया, अचानक एक टैबलेट ले लेती है और 10 मिनट के अंदर उसको आराम आ जाता है महिला को, लेकिन अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है उसको। क्या अंग्रेजी दवाइयाँ शरीर पर साइड इफेक्ट भी कोई अपना लाती हैं? हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे अभी अभी आपने बताया भाई पेट में पेन होना, आयुर्वेद इसे पित्त रोग मानता है, और वो रिलीफ तो आपने ले लिया, लेकिन मैंने अभी अभी आपको चंद सेकंड पहले बताया था कि वो रोग विद्यमान है, वो दोबारा से फिर दस्तक देगा। आयुर्वेद से अगर आप लिवनजाइम या अमृतजाइम इस टाइप की चीज़ें लेते हैं तो ये एसिड बनने से ही रोकता है, ताकि बार बार आपको पित्त ना बढ़े और पेन ना आए। और अभी अभी जो आप बात कर रहे थे शुगर के लिए, कबीर औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, इसके ओनर डॉक्टर संजीव जी हैं जी, सोनीपत से। इनकी 2 यूनिट हरिद्वार में है, 2 सोनीपत में है। और इन्होंने कोरोना काल में, जब तक ये कोरोना काल रहेगा सर, ये शुगर के लिए आपको नीम करेला जामुन से बने हुए प्रोडक्ट फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं 45 एज से ऊपर जी। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतवासी लोग लें, उसका लाभ उठाएं जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, खान पान में आजकल जहर ही है, क्योंकि यदि हम गेहूं देखें, जीरी देखें, चावल हम खाते हैं, लेकिन स्प्रे होती है, और जितनी भी सब्जी बाजार में मिलती हैं उन पे भी स्प्रे की होती है। और एक अटैक की बीमारी, क्योंकि पहले किसी ने हार्ट अटैक सुना ही नहीं था आज तक कि किसी को अटैक होता है। अभी हमने भी अभी थोड़े सालों से जाना कि अटैक भी कोई बीमारी, अचानक आदमी मर जाता है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि खान पान में जहर जो है वो मौजूद है। आप क्या गाइडेंस करेंगे और क्या दर्शकों को बताएंगे अटैक से बचने के, और आयुर्वेद में क्या यह संभव है कि अटैक से बचा जा सके व्यक्ति का? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में संभव है सर। देखिए, जब जब भी किसी व्यक्ति का पित्त बढ़ेगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ेंगे सर। ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगे तो हार्ट की समस्याएं आएंगी। तो समय समय पे, जैसे आप कह सकते हैं, हम किसान को नहीं रोक सकते, ठीक है, धीरे धीरे वो जागरूक हो रहे हैं, जैविक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तब तक वो ना जाएं तो कम से कम हम उसके साथ में ऐसा, जैसे फाइबर का यूज करना, जाइम्स का यूज करना, आयुर्वेद से बने हुए काढ़े का यूज करना, ताकि वो मल से डेली आपके बॉडी से फिल्टर होता रहे। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं सर। और टाइम टाइम पे, जैसे अर्जुन की छाल का है सेवन करना, और अपने लीवर के टॉनिक का साथ, यानी कि पित्त को कंट्रोल रखें आप, जिससे कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो हार्ट तक समस्या जाने का संभव ही नहीं है सर। क्या कबीर औषधालय की कोई ऐसी दवाई है जो आम आदमी भी पी सके, स्वस्थ आदमी, ताकि उसको आने वाले समय में अटैक जैसी बीमारी ना हो? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। हमारा एक प्रोडक्ट आता है लीवर जाइम के नाम से और अमृत जाइम के नाम से। वो आपकी तीनों चीज़ों को सम्मिलित करके रखता है जी। वो आप पित्त कफ को तो काफ़ी हद तक, जो अभी आपने पेस्टिसाइड की बात की, वो बॉडी में इकट्ठा ही नहीं होने देता, और जिससे ये समस्या नहीं आती, तो आप बच के रह सकते हैं। और अभी अभी कल ही हम हरिद्वार थे यूनिट में, तो हमारी मीटिंग थी, कंपनी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एक कबीर आयुर्वेदिक रामबाण के नाम से वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। वो टोटल बेरीज जितनी भी हमारी पृथ्वी पे पाई जाती हैं उनका मिश्रण है उसके अंदर, और उससे क्या होगा, ये वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों को ही वो सम मात्रा में रखने का प्रयास रखेंगे हम, ताकि हर गरीब आदमी की पकड़ में आए, मध्यम वर्गीय परिवारों की पकड़ में आए, ताकि वो एक, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका ये, ताकि एक में ही सब कुछ समा जाए। तभी उसको रामबाण का नाम दिया गया है, कबीर आयुर्वेदिक रामबाण। तो दोस्तों, सीधा लाइव मैं आपको किशनपुरा मोड़ के नजदीक पिपली से मैं दिखा रहा था। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।